सेक्टर स्टॉक्स की। दरअसल साल 2024 सरकारी कंपनियों के नाम रहा। जनवरी जून के बीच सरकारी कंपनियों ने जहां धमाल किया तो वहीं जुलाई दिसंबर के बीच कहानी में ट्विस्ट आया और ऊपर से जमकर धुनाई हुई। सरकारी कंपनियों का पूरा हाल बताने के लिए हुरमास फताकिया हमारे साथ मौजूद है। हुरमास, बताइए। सन 2024 सरकारी कंपनियों के लिए दो हिस्सों में बटा रहा है, जबकि पहला हिस्सा जो था 2023 का कंटिन्यूएशन था, जब सारे शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने मिली, मगर दूसरी छमाही में हमें ऊपरी स्तरों से गिरावट भी देखने मिली है। जनवरी से जून के बीच में निफ्टी पीएससी इंडेक्स के सभी 20 शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे, मगर इन 6 महीनों में 20 में से 19 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अब रिटर्न्स के लिहाज से देखें तो पहले 6 महीनों में पीएससी इंडेक्स 36% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, जबकि इन 6 महीनों में इंडेक्स में 10% की गिरावट देखने मिली है। अब वो कौन से ऐसे शेयर है जो पहले 6 महीनों में आउट परफॉर्मर्स थे? ऑयल इंडिया, एचएएल, आईआरएफसी 55 से लेकर 95% की तेजी हमें देखने मिली है, मगर इन 6 महीनों में ये सारे शेयर 10 से 20% अपने शिखर से गिर चुके हैं। मगर एक शेयर ऐसा है जिसने दोनों छमाहियों में कमाई कराई है, वो है एचपीसीएल। पहले 6 महीनों में 25% और इस 6 महीने में 26% का उछाल हमें एचपीसीएल में देखने मिला है। अब 1 अगस्त का वो दिन था जहां पर पीएससी इंडेक्स ने अपनी रिकॉर्ड हाई बनाई थी और उन स्तरों से पीएससी इंडेक्स जो है अब 18% गिर चुका है और 18% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। अब वो कौन से ऐसे शेयर है जो 1 अगस्त के बाद से सबसे ज्यादा गिरावट दिखा चुके हैं? इनमें नाम है ओएनजीसी के, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया। 23 से लेकर 30% की गिरावट हमें इन शेयरों में देखने मिली है। दो थीम्स ऐसी थी सरकारी कंपनियों की जो बहुत सुर्खियों में थी। रेलवे से शुरुआत करते हैं। आईआरएफसी, इरकॉन, रेलटेल पहली छमाही में 55 से लेकर 75% की तेजी, मगर ये सारे अब अपने शिखर से 35 से 40% गिर चुके हैं। कुछ और रेलवे कंपनियां भी थी, राइट्स, आईआरसीटीसी, जो भी अपने शिखर से 30% की गिरावट दिखा चुकी है। अब अगर हम डिफेंस कंपनियों की बात करें, उनमें से शिप बिल्डर्स ऐसे थे जो सुर्खियों में थे। मैसगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच जो थे तिगने हुए थे पहले 6 महीने में, मगर ये सारे शेयर भी अगली छमाही में अपने शिखर से आधे हो चुके हैं। मगर अब हम अगर वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखें तो वो कौन से ऐसे कंपनियां हैं जो इतने करेक्शन के बाद भी महंगे हैं? आरवीएनएल, कोचिन शिपयार्ड अपने 5 साल के औसत से अभी भी काफी ज्यादा ऊंचाई के वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। आरईसी भी अपने प्राइस टू बुक मल्टीपल के ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है और एचपीसीएल जो आउट परफॉर्मर रहा है वो भी अपने 5 साल के औसत पीई से ज्यादा ट्रेड कर रहा है। मगर कौन सी ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जो आगे चलकर ज्यादा कमाई करा सकती है? ऑयल इंडिया में करेक्शन देखने मिला है, इसलिए 46% की बढ़त संभव है। कोल इंडिया, एनटीपीसी में भी 30 से लेकर 40% का उछाल हमें देखने मिल सकता है। जबकि कुछ और सरकारी कंपनियां जैसे ओएनजीसी, पीएफसी, आरईसी का जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि 2023 के सबसे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर्स थे। 250% का उछाल हमें देखने मिला था और अब आगे चलकर भी 30% का उछाल इन दोनों शेयरों में देखने मिल सकता है। तो यह था सरकारी कंपनियों का साल। कुछ अच्छा रहा, कुछ खराब रहा। अब देखना यह है कि 2025 क्या लेकर आता है। शुक्रिया आपका हुरमास, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो 2025 में कैसी रहेगी पीएसयूज की परफॉर्मेंस ये देखनी होगी, लेकिन 2024 की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर की। आगे बढ़ेंगे कुछ और